नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। लोगों के बहुत सवाल आते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है कि सीटी वैल्यू एक होती है जो ये बताती है कि आदमी में इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं, दूसरों को इन्फेक्शन करने के, दूसरे को बीमार करने के और अपने ज़्यादा बीमार होने के कितने चांसेस हैं। वायरल लोड इसको बोलते हैं। तो उसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। तो ये सीटी वैल्यू होती क्या है? सीटी वैल्यू होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। ऐसा होता है कि नाक से या गले से जो स्वैब लेते हैं, कॉटन का आपने देखा होगा टीवी पे भी बहुत बार कि डाल के जो लेते हैं उसमें बहुत कम कीटाणु होते हैं। ये आरटीपीसीआर मशीन क्या होती है, उन कीटाणुओं को मल्टीप्लाई करती है। जब वो सैंपल उसमें डाल दिया जाता है तो कीटाणु इतने नहीं होते कि उनसे टेस्ट फाइनल हो पाए, तो उनको ये मशीन मल्टीप्लाई करती है। जैसे मान लीजिए उस सैंपल में 100 कीटाणु थे, 100 वायरस थे। अब उनको पहली साइकिल में 200 कर दिया, दूसरी में 400 कर दिया, तीसरी में 800 कर दिया, चौथी में 1600 कर दिया। ऐसे हर साइकिल में बढ़ाती चली जाती है। तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो किसी का 7वीं साइकिल में आ जाता है, किसी का 10वीं में आता है, किसी का 15वीं में आ जाता है, किसी का 24 में आता है, किसी का 24 के बाद भी आता है। तो एक्चुअली शुरू की कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी, जर्मनी में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी, कुछ रिसर्च हुआ था और भी कंट्रीज में हुआ था। और शुरू में ये सोचा गया कि अगर बीमारी को 7 से 10 दिन हो गए, खासतौर से 10 दिन से ज़्यादा, और सीटी वैल्यू मतलब उस मशीन में सैंपल को 24 बार से ज़्यादा घुमा के तब पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट आरटीपीसीआर, तो दूसरे को बीमार करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो आदमी भी काफ़ी सुरक्षित हो गया। ये 2 बातें आ गई। कहने का मतलब वो आदमी सेफ है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। ये वीडियो अभी भी मार्केट्स में है, क्योंकि पहले की वीडियो है तो चल रही है, न्यूज़ भी है, आपको नेट पे मिल जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं, साहब सीटी वैल्यू कितनी है, क्या करें, कैसे करें, पता कैसे करें? तो मैं आपको एक सैंपल भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे रिपोर्ट्स आती है, उसमें सीटी वैल्यू कहाँ लिखा रहता है। प्राइवेट में आप कराते हैं तो सीटी वैल्यू लिखा रहता है, सरकारी में आप कराते हैं तो उसमें नहीं लिखा रहता। ज़्यादातर जो जीटीबी की मैंने रिपोर्ट देखी उसमें तो नहीं है। बाकी लोग ये सोचते हैं कि अगर 24 से ज़्यादा हमारी सीटी वैल्यू है तो मैं ठीक हूँ। तो ये बात कन्फ्यूजन यहाँ से हुई कि मैंने बताया इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स थी और उनके आधार पे ये बात हुई कि अगर सीटी वैल्यू 24 से ज़्यादा है और 7 से 10 दिन से ज़्यादा हो गया है तो उस व्यक्ति को जिसकी ये रिपोर्ट है कोई रिस्क नहीं है खुद भी, और वो दूसरे को भी बीमार नहीं कर पाएगा। ये लोगों का सोचना था। लेकिन जब और ज़्यादा बात हुई, इसको कहते हैं मेटा एनालिसिस, बड़े सर्वेज हुए, बड़ी जांचें हुई और सब हुआ, तो ये पाया गया कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। और इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इस चीज़ को खारिज कर दिया हिंदुस्तान के लिए कि आप आरटीपीसीआर को पॉजिटिव या निगेटिव देखें, सीटी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। सीटी वैल्यू को इंटरप्रेट न करें। सीटी का वैसे नाम होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, कि कितनी साइकिल के बाद जो है वो चौखट पार हुआ। थ्रेशोल्ड मीन्स एक सीमा थी, एक चौखट है। तो अगर 24 के बाद होता, पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद रिस्क कम है या नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अभी भी जिसको भी हुआ है वो सावधान रहे। कहाँ पे वो सीटी वैल्यू दिखती है ये मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, किसी रिपोर्ट में से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे सीटी वैल्यू लिखा रहता है अगर आपने प्राइवेट में टेस्ट कराया हुआ है। नॉर्मली ये 2200 2400 ऐसे टेस्ट होता है। वैसे 4500 का टेस्ट शुरू में होता था, लेकिन हर गवर्नमेंट ने कुछ कम किया है, तो 2200 2400 ऐसे करके ये टेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आरटीपीसीआर हो या एंटीजन हो, एंटीजन में तो कमियां थी, आरटीपीसीआर भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं 10वें दिन नेगेटिव आ गया या 12वें दिन नेगेटिव आ गया
या पॉजिटिव आ रहा है, 16वें दिन निगेटिव आया, बीच में निगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, तो ये 100% फूल प्रूफ टेस्ट नहीं है, ये आप समझें। तो अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं। दिल्ली में सेकेंड वेव बहुत सीवियर फॉर्म में है, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, पहले से बहुत ज़्यादा, बेड्स बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो रही हैं, हालांकि पहले से कम है। अपना ध्यान रखें, सावधानी पूरी बरतें, अभी रिस्क ख़त्म नहीं हुआ है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।